वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध पीछे मत फेंकिए के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीछे मत फेंकिए निबंध की मूल संवेदना को अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है एमडीयू और कुरुक्षेत्र ने यूनिवर्सिटी ने। आंसर है इसका पीछे मत फेंकिए निबंध बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है। लेखक ने लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर आने पर भारत की सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। निबंध में लेखक ने मूल संवेदना का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया है। पहला बिंदु है तत्कालीन रियासतों व उनके कठपुतली शासकों की दयनीय दशा का चित्रण। निबंध में लेखक ने भारत के देशी रियासतों व उनके शासकों की दयनीय दशा का चित्रण किया है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था को लेकर भारत को दो हिस्सों में बांट रखा था। एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देशी रियासतें। दो हिस्सों में भारत बटा हुआ था उस समय। ब्रिटिश भारत पर अंग्रेज सीधा शासन करते थे और इसके अलावा देशी रियासतों पर इनडायरेक्ट रूप अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। ब्रिटिश शासन की यहाँ में यहाँ रखते थे देशी रियासत के राजा और उनकी दयनीय दशा का चित्रण करते हुए लेखक लिखता है, भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं और उन्हें आप चाहें उनसे आप जुलूस निकलवाइए, चाहे दरबार लगाकर सलाम कराइए, चाहे उन्हें विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ता बुलाइए, जो चाहे सो कीजिए, वो हाजिर हैं। देशी रियासतों के राजा की जो कंडीशन थी उसकी चर्चा की है बाल मुकुंद गुप्त ने। दूसरा स्टेटमेंट है अंग्रेजों की अत्याचार व शोषण की नीति। लेखक ने अंग्रेजों की अत्याचार व शोषण आधारित नीतियों का विरोध किया है। वे निर्भीक होकर व्यंग्य शैली में अंग्रेजी शासन की रावण से तुलना करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने देश का तो विकास कर लिया है लेकिन भारतवासियों का विकास नहीं किया और उन्हें पीछे धकेल दिया है। तीसरी स्टेटमेंट है भारतीय संस्कृति की महानता व गौरवशाली अतीत। बाल मुकुंद गुप्त ने अपने निबंध में भारतीय संस्कृति की महानता व गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसकी पुरानी सभ्यता और विधा की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों तक इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यता का प्रचार किया है, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने योग्य है। फोर्थ स्टेटमेंट है भारतवासियों की दयनीय दशा का वर्णन। लेखक ने अंग्रेजों के अधीन भारतवासियों की दयनीय दशा का वर्णन किया है। हजारों वर्षों से पराधीन भारतीय जनता की दयनीय दशा के संबंध में लेखक कहते हैं, 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है, क्या आप चाहते हैं कि और भी 150 साल गिरती जावे। शाश्वत जीवन मूल्यों की ओर संकेत। पांचवी स्टेटमेंट, लेखक ने कर्जन के समक्ष जीवन के शाश्वत मूल्यों की ओर संकेत करते हुए इसे भारतीयों के प्रति उदारता दिखाने के लिए प्रार्थना की है। लेखक ने समय को बलवान बताया है। वे कहते हैं कि अंत समय सभी का समान होता है, चाहे वो राजा हो या भिक्षा मांगने वाला भिखारी। नंबर सेकंड है पीछे मत फेंकिए निबंध में राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है निबंध में राष्ट्रीय चेतना का अध्ययन करने से पहले राष्ट्रीय चेतना का अर्थ समझना आवश्यक है। केवल भौगोलिक क्षेत्र को ही राष्ट्र या देश नहीं कहा जा सकता। सच्चे शब्दों में देश का निर्माण पर्वत, नदियाँ, वन, भूमि, जल, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वहाँ के निवासी, संस्कृति, परंपरा, धर्म, रीति रिवाज आदि सभी कुछ मिलाकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेखक ने निम्नलिखित रूपों में राष्ट्रीय चेतना को प्रकट किया है। पहला स्टेटमेंट है भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन। लेखक ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करके राष्ट्रीय चेतना को दर्शाया है। इसी देश ने पूरी दुनिया को विद्या और मानवता का प्रसार किया है, लेखक कह रहे हैं भारत की प्रशंसा करते हुए। सेकंड स्टेटमेंट है योग्यता व क्षमता। लेखक ने अपने देशवासियों की योग्यता व क्षमता पर अटूट विश्वास है। अपने निबंध में लेखक अपनी राष्ट्रीय चेतना को दर्शाते हुए कहते हैं, आप परीक्षा करके देखिए भारतवासी सचमुच उन ऊंचे ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं जिनको आपके सहजातीय कर सकते हैं। कर्जन को कह रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त इस निबंध के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से। देशी रियासतों
के शासकों पर व्यंग। तीसरी स्टेटमेंट, जो देशी रियासतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के आगे नतमस्तक थी या उनके द्वारा दिए गए कामों को करती थी, उसका लेखक ने कड़ा विरोध किया है। लेखक ने व्यंग करते हुए लिखा है, भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं, उनसे चाहे आप जुलूस निकलवाइए, दरबार में बुलाइए, चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे कीजिए, वह आपके आगे हाजिर हैं। देशी रियासतों के राजा के बारे में चर्चा की गई है जो अंग्रेजों का समर्थन करते थे। स्टेटमेंट है, देश के विकास की कामना। लेखक ने निबंध में अपने देश के विकास की कामना की है तथा इसी संदर्भ में उन्होंने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए लॉर्ड कर्जन को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए इस दिशा में अपना सार्थक योगदान देने का आग्रह किया है। पांचवी स्टेटमेंट है, विदेशी शासकों का विरोध। बालमुकुंद गुप्त ने अपने निबंधों में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों व विदेशी शासकों का विरोध करते हुए लेखक लिखते हैं, औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर न रख सके, महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों व हाथियों पर लाद कर न ले जा सके, आगे भी किसी के साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों न करे। ये भारत की मानता की ओर संकेत कर रहे हैं बालमुकुंद गुप्त जी। नंबर 3 है, पीछे मत फेंके निबंध के आधार पर बालमुकुंद गुप्त की व्यंग्य शैली और भाषा पर प्रकाश डालिए। पीछे मत फेंके निबंध में छिपे व्यंग्य पर प्रकाश डालिए। आंसर है इसका, बालमुकुंद गुप्त सबसे पहले अखबार-ए-चुनार के संपादक के लिए नियुक्त हुए थे। बाद में कोहिनूर और जमाना जैसे अखबारों में संपादकीय विभाग में उन्होंने कार्य किया। शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठी और खत में इनके सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यात्मक और राजनीतिक निबंध संकलित हैं। उनकी भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली स्टेटमेंट है, सरल एवं सहज भाषा। बालमुकुंद गुप्त ने सरल एवं सहज व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने तद्भव व देशज शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग। बालमुकुंद गुप्त ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अपनी व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा देशवासियों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किए गए अत्याचार व शोषण का कड़ा विरोध करते थे। तीसरी स्टेटमेंट है, नवीन भाषा का प्रयोग। बालमुकुंद गुप्त को संस्कृति, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी तथा ब्रज भाषा का समुचित ज्ञान था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग को बढ़ावा दिया। सहज खड़ी बोली का प्रयोग। बालमुकुंद गुप्त ने अपने साहित्य में सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वे हरियाणा के रहने वाले थे। खड़ी बोली उनकी एक मातृभाषा टाइप थी। स्टेटमेंट है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग करके बालमुकुंद ने भाषा को रोचक बना दिया है। मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रयोग से उनकी भाषा अत्यधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन गई है। इनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख मुहावरे आंखें मलना, कसर रहना, मुट्ठी में होना, पीछे धकेलना, हैसियत खोना, चकाचौंध हो जाना आदि प्रमुख मुहावरे हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल।